In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students of 8th class. I hope you all are fine. आज इस कंप्यूटर के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ गूगल शीट. So let's talk about sheets. Students, स्प्रेडशीट कॉलम्स एंड रोज से मिल के बनती है, जस्ट लाइक अ टेबल. जब आप गूगल शीट ओपन करते हैं तो आपको स्प्रेडशीट नज़र आती है जिसमें रोज़ होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है अल्फ़ाबेट से. लाइक फर्स्ट कॉलम वुड बी ए, देन बी, देन सी एंड सो ऑन. और इसी तरह रोज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर से. लाइक फर्स्ट रो वुड बी नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन. As I told you that columns are identified by letters and it starts from the A. So these letters are called column headers. इसी तरह से हम रोज़ को नंबर्स से आइडेंटिफाई करते हैं तो उन नंबर्स को रो हेडर्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, जब आप एक वर्कबुक ओपन करते हैं तो आपके पास एक शीट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है. आप इसमें न्यू शीट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आप शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज़ सेल. सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं. सेल में आप डिफरेंट टाइप्स का डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, करेंसी एक्सेट्रा. जब आप एक सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और सेल को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में उसका रेफरेंस शो होता है. रेफरेंस किसको कहा जाता है? रेफरेंस कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हेडर एंड रो हेडर. जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सेल A1 सेलेक्ट किया गया है. क्योंकि कॉलम A है और रो 1 है, इसीलिए इसका रेफरेंस होगा A1 और इसके रेफरेंस को शो किया जाएगा नेम बॉक्स में. स्टूडेंट्स, जब आप एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसका रेफरेंस नेम बॉक्स में शो होता है. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिफाइन कॉलम हेडर एंड रो हेडर एंड द सेकेंड इज़ डिफाइन सेल रेफरेंसेस. दीज बोथ आर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस. आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है. एंड आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट. Take care of yourself. Allah Hafiz.